बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त चक नंबर 129 15L मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं भाई कामरान। बज़ाहिर आपको बिल्कुल लगते हैं कि ठीक हैं, लेकिन इनकी आंखों का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। वो हम इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि वो इनको क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह जब्बार भाई, अल्लाह का एहसान। अच्छा कामरान, आप ये बताएं कि ये आपका आंखों का मसला है क्या? जी, ये ना बचपन से जी, जब से कुदरती तौर पर ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ कि मैं भी ना देखने में तो ठीक हूँ, बिल्कुल 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 ओके बिल्कुल हूँ, आंखें ठीक लगती जी हैं। बिल्कुल। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना, आम इंसान जब देखता है तो जी, जी। उसको हर चीज़ चारों तरफ से इनके 3D नज़र आता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे स्ट्रेट सीधा बिल्कुल, जी जी मसलन फॉर एग्जांपल आपके चेहरे को देखूं, जी जी जी। सिर्फ चेहरा ही देख सकता हूँ, आपका दर्द जो नीचे जिस्म है ना वो मैं नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा। तो ऐसा मेरे साथ शुरू से ही चल रहा है ये मतलब वाक़या। जिस तरह मैं एक मिसाल देना चाहूँगा जी, जी। कि जिस तरह कि बंदा इस तरह पाइप लगा के, जी जी बिल्कुल तो ऐसे ही। जैसे उसको स्ट्रेट नजर आता है, साइडों से नजर नहीं आता, बिल्कुल क्योंकि ऐसे साइडों ही। पे पाइप है उसकी। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसी तरह मैं जो बिल्कुल ऐसे समझा ही। हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कामरान, आप ये बताएं कि ये आपको कब महसूस हुआ कि ये मसला है आपको? दरअसल बचपन में तो मैं यही समझता आ रहा था कि सबको ऐसे ही है। ठीक है, मैंने आपको कभी एहसास ही नहीं था। एहसास नहीं था, कभी फील नहीं किया था ऐसा। जी जी। लेकिन बचपन में खेलते कूदते ठोकरें लगती थी, गिर जाता था, कभी किसी से टकरा जाना, ऐसा होता रहता था। लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया कि लोगों को भी ऐसे होता है या नहीं। भाई आप ये समझते हैं कि बच्चे गिर जाते हैं, गिर ठोकर जाते आ हैं, जाती है, बंदा गिर बिल्कुल। जाता है। मैं समझता कि सबको ऐसे ही है, जी, शुरू जी, से जी, अल्लाह ने जी, ऐसे ही बनाया है। कभी हुआ ही नहीं था, फिर कभी चेकअप नहीं करवाया जी था जी डॉक्टर से। बिल्कुल। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती गई है, स्कूल में उस्ताद इकराम वगैरह लोग कहने शुरू कर दिए कि आपकी नज़र चेक करवाएं, नज़र कम है आप। अच्छा। तो मैंने भी घर में बात की अपने वालिदैन से, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि चलें किसी डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं। हम्म। तो एक यहाँ पे मियाँ चन्नू में शहर में एक डॉक्टर है, काफ़ी फेमस है, उनको चेकअप करवाया। तो उन्होंने बताया पहले कि आपके जो आंखों का पीछे पर्दा है ना, जी जी जहाँ से नज़र आती है, जी जी। उस पर्दे में प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से ये ना आपको, और ये बचपन में तो कम थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अब बड़ा होता जा रहा हूँ ना, नज़र भी कम होती जा रही है वैसे वैसे ही। अच्छा अच्छा। पहले मतलब मैं बचपन में इतना देख सकता था ना, जी, ऐसा जी। ऐसा ऐसा बिल्कुल ही क्लोज होता जा रहा है ये सिलसिला। अच्छा, मतलब आप महसूस कर रहे हैं कि महसूस कर रहे पहले हैं, ब्रॉड था जरा, ब्रॉड जी, अब थोड़ा सा तंग होता जा रहा है, क्लोज हो चुका है, हल्का ऐसे थोड़ा सा कम होता जा कम रहा होता है। जा रहा है। और डॉक्टर्स भी यही कहते आ रहे हैं। और कामरान, मैंने सुना है कि आपको और आपके घर वालों को इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब आपकी दादी अम्मा नमाज पढ़ रही थी। वो जी। कैसे वाकया है? वो अक्सर घर में औरतें नमाज तो पढ़ती हैं, मैं बचपन में खेलता कूदता या घर में जब भी एंटर होता हूँ ना, जी जी। नमाज पढ़ रही थी मेरे आगे अचानक। आपकी तो दादी अम्मा? दादी अम्मा वो सजदे में गई थी, हम्म। तो मैं उनके ऊपर चला गया। मुझे तो नजर नहीं आया नीचे से, मैं तो सीधा देख रहा था, आपको तो अपने स्ट्रेट हिसाब से नजर आता था? स्ट्रेट नजर आ रहा था। लेकिन वो मैं उनके ऊपर चढ़ गया। अच्छा। ऐसा एक सिर्फ दादी अम्मा के साथ नहीं, घर में और भी अम्मी के साथ भी हो चुका है। एक बार अच्छा। मेरी फूफो आई हुई थी, मैं उनके ऊपर भी चढ़ गया था। ऐसे अच्छा, काफी होते, तो फिर ऐसे होते आपको तो रहते नजर ही नहीं आता था? हैं। जी। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताएं कि इसको आप कहाँ कहाँ इसका चेकअप करवा चुके हैं, डॉक्टरों से मिल चुके हैं? सबसे पहले तो मियाँ चन्नू में करवाया था 2 जगह पे। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे लोग बताते गए कि यहाँ पे जाओ, वहाँ पे बड़े शहरों में खानेवाल गया हूँ, जी जी। कराची में भी जा चुका हूँ, उसके बाद बिहाड़ी भी जा बिहाड़ी चुके भी हैं? जा चुके हैं मैं जो। जी, बिहाड़ी वाले डॉक्टरों ने क्या बताया? सबसे बाकी सब जहाँ पे भी चेकअप करवाया ना मैंने, जी, जी। सभी डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आपका इलाज नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन बिहाड़ी में मैं जब गया हूँ ना डॉक्टर के पास, तो वो काफ़ी हाई लेवल पे डॉक्टर क्या नाम है हैं। उस डॉक्टर का? डॉक्टर का मेरे ख्याल डॉक्टर से आसिफ तो नहीं? जी 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 बिल्कुल आसिफ, उनके पास गया हूँ ना। उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है सिर्फ इतनी सी कि आपका इलाज तो मुमकिन है, जी जी। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, वो अमेरिका में हो सकता है इलाज, काफ़ी महंगा इलाज है। लेकिन उसके अलावा लेकिन आप ये समझते हैं कि उन्होंने तशखीस कर ली? जी बिल्कुल, क्योंकि इलाज कामरान उस वक्त मुमकिन होता है जब तशखीस हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। उन्होंने मुझे ना अच्छा। बीमारी पकड़ ली, असल में उसका इलाज भी बता दिया कहाँ पे हो सकता है, लेकिन उससे पहले किसी डॉक्टर को भी नहीं पता था। सिर्फ उन्होंने खुशखबरी दी है, सिर्फ इतनी सी कि इलाज हो सकता है, अच्छा, मुमकिन है। फिर आपको कुछ तसल्ली हुई। और इस वाक़े को भी तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। उसके बाद मैं फिर उसी डॉक्टर के पास गया हूँ और किसी के पास नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि वही अच्छी तरह चेकअप वगैरह करते हैं, डॉक्टर आसिफ। जी जी। तो उनके अलावा तो
कराची में भी होके आ चुका हूँ, खानेवाल में भी काफ़ी जगह। तो आप क्या समझते हैं, उनसे आपने पूछा कि इस पे खर्चा कितना आएगा तकरीबन? खर्चा तो इस बारे में तो पूछा होगा जी आपने? बिल्कुल पूछा है, पता किया। उन्होंने बताया था कि कायदे आज़म के कोई रिलेटिव हैं जिन्होंने ये मशीनरी ईजाद की है और वो इस वक्त अमेरिका में रहायश पजीर हैं। अच्छा। वहीं पे ईजाद हुई है ये मशीनरी, और तकरीबन वहाँ का जो खर्चा है वो 1.5 करोड़ के लगभग है। अल्लाह 1.5 करोड़ अकबर, इस मर्ज के इलाज के लिए एक मरीज का? जी बिल्कुल, 1.5 करोड़ रुपए। तो कितना अल्लाह का शुक्र है जो हम लोग ठीक हैं। बिल्कुल बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आँखों की की बहुत बड़ी नेमत है ये देखें कामरान, आंखों की नेमत का उस वक्त पता चलता है जब बंदा इससे महरूम होता है। बेशक। अब आपको पता चला कि ये तो मर्ज है मुझे। बिल्कुल, जब आपने ठोकरें लगी आपको और गिरे आप, तब जाकर आपको ऐसे पता ऐसे चला। है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कामरान, फिर आपके माँ बाप क्या आप समझते हैं इलाज करवा लेंगे इतना महंगा? इतना हम तो गरीब तबके के लोग हैं, कहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते इतना खर्चा। तो आप हुकूमत वक्त से कोई अपील करना चाहें तो हमारा चैनल हाजिर है। बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट से, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है मैं तो उन्हीं से यही दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि अगर कोई करवाना चाहे तो फी सबीलिल्लाह गवर्नमेंट या कोई और मुखय्यर हजरात जी कोई भी हो सकते हैं, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँगा, एहसानमंद रहूँगा सारी उम्र। अच्छा कामरान, आपको साइकिल चलाने में या बाइक चलाने में या खेलने में तो कोई प्रॉब्लम महसूस होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आज तक कोई गेम नहीं की, जब से बचपना छोड़ा है ना मैंने। अच्छा। कोई सवारी नहीं, साइकिल बाइक वगैरह कुछ चलाना आती नहीं या कोशिश ही नहीं की? आती तो है हाँ, लेकिन जब नजर ही सामने आना है तो मैं नीचे नहीं देख सकता, साइड पे कैसे देखूंगा। कोई एक दो बार चलाया भी है, बाइक का नुकसान किया है मैंने। अच्छा। लोगों का नुकसान किया है, कभी किसी से टकरा जाता हूँ, कभी किसी से, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं परहेज ही कर लूँ। अच्छा, चलाते ही नहीं। जब आप टकराते थे तो कभी घर में डांट भी पड़ी आपको? डांट नहीं, बचपन में भी तो नहीं पता था कि आपको बचपन में तो थी डांट, लेकिन जब पता चल गया ना फिर उनके बाद नहीं। अच्छा, समझ है कि उसमें तो मर्ज है। जी, कसूर भी नहीं है मेरा, जानबूझ के थोड़ी करता हूँ ये। जी बस। जी ख़वातीन व हज़रात, आपने कामरान की बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी, तो अब हम इनके वालिद मोहतरम जनाब अशरफ अंसारी साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कब पता चला कि इसको क्या मर्ज रहा है। भाई अशरफ, आप ये बताएं कि आपका बेटा कामरान, उसको आँखों का प्रॉब्लम है, आपको कब मालूम हुआ कि इससे ये तकलीफ़ लायक है? जब ये तकरीबन 8वीं क्लास के बाद हमें पता चला कि इसकी निगाह वीक है। अच्छा। उससे पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था। अब उस वक्त आपको ये पता चला कि नज़र इसकी कम है, कमज़ोर है। हाँ। और ये जो प्रॉब्लम बताता है कि उसको सिर्फ जैसे ऐसे करके पाइप लगा के बंदा सीधा देखता है, नीचे नहीं देख सकता, साइडों पे देखता। तो ये कब आपको पता चला? ये तकरीबन मैट्रिक करने के बाद हमें पता चला। कैसे? कोई वाकया घर में पेश आया, किसी के साथ टकराया? अक्सर ये जब चलता था ना, जी, कोई ना कोई नीचे बर्तन पड़ा हुआ होता, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता चलता था। अच्छा। उस वक्त हमें पता चला। तो आपने पहले जब नहीं पता था डांटा भी होगा इसको कि आप क्या करते हैं, आपको नजर नहीं आता, या महसूस हो गया था? महसूस हो गया प्रॉब्लम है इसके साथ। हमने डॉक्टरों से इसको चेक करवाया, वो कह रहे कि ये निगाह इधर नहीं बन रही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने डॉक्टरों ने? कहाँ इसको चेकअप करवाया इसका? इसको तकरीबन खानेवाल, विहाड़ी जी, फैसलाबाद, कराची जी, तो एक दो जगह पर और भी। अच्छा, सरकारी तौर पे? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने, क्या मशवरा दिया, आप किस नतीजे पे पहुंचे? उन्होंने मशवरा ये दिया, एक विहाड़ी का था, डॉक्टर आसिफ बता रहा था कामरान। जी, उसने बताया था कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में है, जिसका तकरीबन खर्चा 1.5 करोड़ रुपया है। अल्लाह अकबर। तो हम खामोश हो गए, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। अच्छा। ज़ाहिर है बच्चे से, औलाद से कोई अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। 2-4-10 लाख का भी होता ना मसला, तो कोई मसला नहीं था, हम अपनी जगह बेच बूझ देते। जी। तो आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि रियासत जो होती है वो हर शहरी की तमाम ज़रूरियात की ज़िम्मेदार होती है, तो आप हुक्मराने से कोई अपील करना चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं अपील करना चाहूँगा उन अदारों से जो इनसे वाबस्ता हैं जी, कि अगर हो सके मेहरबानी तो मेरे बेटे की आंखें उधर से बनवा दें। जी, मैं उनका मशकूर रहूँगा। जी, आपने कामरान के वालिद मोहतरम
मोहम्मद अशरफ की बातचीत भी सुनी, तो मेरा भी ये हुकूमत से और दीगर मुखय्यर हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि वो अगर इसको डोनेट करते हैं कोई रकम, इसका इलाज हो जाता है, तो ये आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। बिल्कुल। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को चक नंबर 129 15 मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।